अगर तुम्हें लगता है कि नारुतो वर्स में इताची, मादरा, हाशिरामा जैसे निंजा सबसे ताकतवर है तो तुम गलत हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ऑब्वियसली नारुतो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो भी तुम गलत हो। ये बात मैं नहीं, मेरी टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी की लिस्ट कह रही है, जिसको अगर तुम पूरा देखो तो तुम भी एग्री करो। और ट्रस्ट मी, नंबर 3 और नंबर 1 आपको हैरान कर देगा। और एक और बात, इस वीडियो में हम सिर्फ नारुतो वर्स के शिनोबीज की बात कर रहे हैं। बाद में कमेंट्स में ये मत बोलना कि बोरुतो का है। तो शुरू करते हैं नंबर 12 से, जिराया। इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 लेजेंडरी सानिन में से एक था और इसने कुछ ऐसे बंदों को ट्रेन करा है जो आगे जाके दहशत का दूसरा नाम थे, जैसे मिनातो नामिकाजे जो 4th होकागे बना, नागातो या फिर पेन जिसने हिडन लीफ विलेज को नक्शे से ही गायब कर दिया, और नारुतो उज़ुमाकी जो अपना मेन कैरेक्टर है और आगे जाके ये भी होकागे बन ही जाता है। पर अगर जिराया की पावर की बात करें तो इनकम्प्लीट सेज मोड यूज कर सकता था, जिससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ जाता था। साथ ही जिराया के टोट जुत्सु का तो पता ही होगा क्योंकि इताची तक को अपना ब्रह्मास्त्र बोले तो आमातेरस यूज करना पड़ता उससे बाहर निकलने के लिए। और सबके मन में जिराया को लेकर एक डाउट है कि वो ओरोचिमारू से कम स्ट्रॉन्ग था। जिन लोगों के मन में भी ये डाउट है, तुम्हारी सोच उतनी ही छोटी है जितने बड़े सुनादे के संतरे। खैर, इताची ये खुद मानता है कि जिराया से प्योर दुप्पड़ तुम मतलब मौत से टक्कर लेना है। जिराया ने इतना सब कुछ अचीव कर अपनी लाइफ में सिवाय सुनादे के 106 के। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफां ਨਾਲ डील करना ਹੁੰਦਾ। नंबर 11 पे आता है ककाशी उचिया, सॉरी ककाशी हटाके। इसे अपन कॉपी निंजा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसने अपने शारिंगान की मदद से 1000 से भी ज्यादा जुत्सुस को कॉपी कर रखा था। पर वो बात और है कि इसे वो शारिंगान भीख में मिली थी ओबितो से। ककाशी ने अपनी नारुतो की लाइफ में बहुत ही तगड़े तगड़े फीट्स को अचीव करा था। उनमें से 2 जो सबसे बड़े थे वो तो चिदोरी और कामोई। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा उसका कंप्लीट सुसानो, पर वो उसका नहीं था। वो ओबितो ने उसे एज अ वेसल यूज करा था और तभी उसके अंदर सेज ऑफ 6 पाथ का चाकरा आ गया था। इसी वजह से वो अपने कंप्लीट सुसानो बना पाया था। पर ककाशी का सबसे बड़ा फीट जो उसने अपनी पूरी लाइफ में अचीव करता और जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 11 पे है, वो है इताची की गेंजुत्सु में फंस जाना। मजाक कर रहा हूँ। नंबर 10 पे आता है इताची उचिहा और द क्लैन किलर इताची। कुछ लोग इसे गॉड ऑफ गेंजुत्सु ही बोलते हैं। अब ये डिबेट मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि गॉड ऑफ गेंजुत्सु शिशोई है या फिर इताची। पर अपने इताची भाई की लाइफ में दिक्कतें बहुत रही हैं। इसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया और जिसके लिए मारा उसी विलेज ने इसे गद्दार घोषित कर दिया। और तो और इसका एक लौता भाई इसकी खून का प्यासा था। उसके बाद भाई को बीमारी भी हो गई। इतने दुख भगवान किसी को ना दे। खैर, माना जाता है कि इताची ने सिर्फ 10% ऑफ द पावर को अपनी यूज करते पूरे नारुतो एनिमे में। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो शायद वो इतरनल मांगे को शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता और शायद नारुतो वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो हमको देखने को मिल जाता। पर खैर, उसके बाद भी अपना इताची इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अच्छे से अच्छे शिनोबी को टक्कर दे सकता था। लिस्ट के 9th नंबर पे आता है नागातो उर्फ पेन। और जैसा कि अपने को पता है कि नागातो का नाम नागातो उज़ुमाकी था, तो उसके पास भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा था और पूरे नारुतो वर्स में नागातो ने अपने रेनेगान को सबसे बेस्ट यूटिलाइज करा था। वो अलग बात है कि इसे वो दिया मादरा ने था, पर ये कहते हैं कि अगर कोई नॉन उचिहा किसी उचिहा की 2 जुत्सु को यूज करे तो उसको डबल अमाउंट ऑफ चाकरा यूज करना पड़ता है और फिर भी नागातो बहुत ही इजीली उसे यूज कर पाता था। नागातो ने ही एक्चुअली रेनेगन के 6 पाथ को यूज करा था। वो थी देवा पाथ, असुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रेता पाथ और नरका पाथ। इन 6 पाथ को यूज करके नागातो ने पूरे हिडन लीफ विलेज की भुस्सी भर दी थी। नागातो ही वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था अकात्सुकी का और नागातो ने इसी लिस्ट के 12th और 11th नंबर के कैरेक्टर को अकेले ही पेल दिया था, मींस जिराया और ककाशी। वो बात अलग है कि नारुतो ने बाद में उसे धूल चटा दी। नंबर 8 पे आता है माइट गाय और ये डिबेट आज खत्म हो जानी चाहिए कि ककाशी और माइट गाय में स्ट्रॉन्ग कौन है। ऑब्वियसली माइट गाय। ये बात उसने खुद प्रूव कर दी थी 4th ग्रेट निंजा वॉर में, जब उसने मादरा तक को अपने घुटने पे ला दिया था। और ये माना जाता है कि जब पेन ने हिडन लीफ विलेज को इन्वेड करा था, अगर उस वक्त माइट गाय प्रेजेंट होता तो नारुतो के आने से पहले पेन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। पर अपने माइट गाय की पावर का एक ड्रॉबैक भी है कि इसको अंत की स्पीड और अंत की स्ट्रेंथ तो देती है, पर उसके साथ साथ ये इसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है क्योंकि 8th इनर गेट को यूज करने के बाद इसकी होगी मौत। वो तो 4th ग्रेट निंजा वॉर में ये निपट चुका होता अगर नारुतो उस वक्त इसे अपनी सेज पावर से हील ना करता। खैर, हीलिंग से याद आया कि तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे दिल को थोड़ा सा हील कर दो यार प्लीज। नंबर 7 पे आता है थाला, सॉरी द फास्टेस्ट शिनोबी इन नारुतो वर्स, मिनातो नामिकाजे। इसने ये बार बार प्रूव करा है कि व्हाई ही इज द फास्टेस्ट शिनोबी इन नारुतो वर्स। फिर भले ही वो राइकागे की लाइटनिंग स्पीड से बचना या फिर माइट गाय की 8th इनर गेट की स्पीड को सरपास करना हो, सिर्फ फास्टेस्ट ही नहीं, कहा जाता है कि मिनातो के पास चाकरा रिजर्व भी बहुत ज्यादा था। और ये चीज उसने प्रूव कर दी जब उसने 9 टेल का बीस्ट बॉम्ब को टेलीपोर्ट कर दिया था अपने फ्लाइंग राइजिन की मदद से। अगर मैं तुम लोगों को फ्लाइंग राइजिन एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली अगर तुम इसमें किसी भी चीज को टेलीपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हें उसका जितना भी चाकरा है वो भी टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। और तुम सोच ही सकते हो कि एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब में कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा होता होगा। और अपने मिनातो का भी सेक्रीफाइस कुछ कम नहीं था। नंबर 6 पे आता है अपना हाशिरामा सेंजू, द गॉड ऑफ शिनोबी। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी पावर लेवल को तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि इसने मादरा
उचिहा को सिंगल हैंडेडली रोक लिया था, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार। पर हाशिरामा के बारे में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे उसका सेज जुत्सु। वो आया कहाँ से? क्योंकि नारुतो में सिर्फ 2 जगह पर ही सेज जुत्सु सीखी जा सकती है, एक माउंट म्योबोकू, दूसरा ryuchi केव। पर हाशिरामा के सेज जुत्सु इन दोनों से अलग। और दूसरा सवाल कि हाशिरामा मरा कैसे, जबकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हिडन लीफ विलेज के सारे शिनोबीज मिल जाए तो भी उसको हरा पाएंगे। पर जो इस लिस्ट के टॉप 5 में है वो हाशिरामा को हरा सकते हैं। तो नंबर 5 पे अपना आता है सास्के उचिहा। तो एंड ऑफ द सीरीज तक सास्के अपने रेनेगान की मदद से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और सास्के का रेनेगान कोई ऐसा वैसा रेनेगान नहीं था, वो बाकी के रेनेगान से बहुत ज्यादा पावरफुल, क्योंकि उस पर 6 टोमोई थे, जो अगर किसी ने भी अचीव कर लिए तो उसका मतलब है कि वो अपने रेनेगान को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकता है। और नारुतो की डाटा बुक के अकॉर्डिंग ये रेनेगान बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। और जैसे मांगेक्यू शारिंगन को ज्यादा ओवर यूज करने से तुम अंधे हो जाते हो, वैसे इस रेनेगान को ज्यादा यूज करने से ये गायब हो जाती है। पर वो अलग बात है कि सास्के को बाद में दोबारा से मिल गई थी। पर सास्के ने अपने रेनेगान को सिर्फ एक एनीवेयर डोर बना के रखा है, वो सिर्फ इससे टेलीपोर्टेशन यूज करता है। और सास्के के रेनेगान की पावर तो आप लोगों ने 4th निंजा वॉर में देख ही ली होगी, जब उसने सारे टेल्ड बीस्ट को कैप्चर कर लिया था और उनको अपने हिसाब से यूज कर रहा था। और उसी के बाद उसने नारुतो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो एक्टिवेट कर लिया था, इंद्रा सुसानो। पर सास्के की दो सबसे बड़ी अचीवमेंट, एक इताची को मारना और दूसरा साकुरा से शादी करना, क्योंकि इताची को मारने के बाद तो साकुरा ही मिलनी चाहिए। नंबर 4 पे अपना आता है नारुतो उजुमाकी, द 4th होकागे। और जैसा कि इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है उजुमाकी, तो इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चाकरा था। और इसका चाकरा का फ्लेक्स तुम लोगों ने 4th निंजा वॉर में देखा ही होगा, जब इसने सारे एलाइड शिनोबीज को अपना चाकरा डिस्ट्रीब्यूट करा था। हाँ, वो उसके अकेले का नहीं, कुरमा का भी चाकरा था। और नारुतो ने अपने चाकरा की वजह से शडोक्लोन जुत्सु, जिसे फॉरबिडन जुत्सु कहा जाता था, उसे मन चाहे यूज करता था। और वो टाइम तो तुम लोगों को याद ही होगा जब नारुतो कुरमा एक हुए थे, तो आई डोंट थिंक सो उस टाइम पे कोई भी ऐसा शिनोबी था जो इनके लेवल का भी था। और मुझे नहीं लगता मुझे नारुतो के बारे में और कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि पूरा एनिमे ही इसके बारे में है। नंबर 3 पे आता है अपना होगोरोमो ओतोत्सुकी, और इसको तुम स्टेज ऑफ 6 पाथ भी बोल सकते हो। यही वो बंदा है जिसने पूरे नारुतो वर्स बनाया था, और उसके पास शारिंगन और रेनेगान दोनों थी। और ये वो बंदा था जो 10 टेल्ड का जिनचुरी की था, जिसने बाद में उनका चाकरा डिवाइड करके सारे टेल्ड बीस्ट को बनाया। और होगोरोमो के सुसानो के बारे में तुम लोगों ने सुना ही होगा। इसका सुसानो टॉलेस्ट सुसानो तो पूरे नारुतो हिस्ट्री का, पर इसके बारे में ज्यादा कुछ रिवील है नहीं। नंबर 2 पे आता है मादरा उचिहा, द घोस्ट ऑफ उचिहा। इसके अगर दिमाग की बात करें तो इस बंदे ने अपने मरने के बाद तक का प्लान कर रखा था। अगर इसके ताइजुत्सु की बात करें तो 80,000 शिनोबीज में घुस गया था और उनको पेल भी दिया था। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने 5 कागेज को अकेले पेल दिया था। अगर इसके चाकरा रिजर्व की बात करें तो उसने 5 कागेज को 5 सुसानो दे दिए थे लड़ने के लिए। और यही वो पहला बंदा था जिसने कंप्लीट सुसानो के दर्शन कराए थे। और अगर ब्लैक जत्सु इसे धोखा नहीं देता तो शायद 4th ग्रेट निंजा वॉर अभी भी चल रही होती। और इसके बारे में कितना ही बताऊं, क्योंकि पूरे नारुतो में नारुतो से ज्यादा इसकी बात चली है। नंबर 1 पे आते हैं कागुया ओतोत्सुकी, द मदर ऑफ होगोरोमो। ये वो पहली बंदी थी जिसने चाकरा को यूज करा। वैसे तो ये बंदी बहुत सीधी थी, बस इसको जब ज्यादा पावर मिल गई तो ये थोड़ी सी गलत राह पे चली गई, जिसके बाद ये 10 टेल बीस्ट बन गई थी। और उसके बाद इसके बच्चों ने इसे पेल के सील कर दिया। पर जब ये वापस आई 4th ग्रेट निंजा वॉर के एंड में, तो इसने दिखा दिया कि वाई शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके पास वो हर पावर थी जो एक शिनोबी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, भले वो स्पेस और टाइम को चेंज करना हो या फिर किसी की फीलिंग्स और थॉट को पढ़ना हो। और अगर दो जुत्सु की बात करें तो ये पहली बंदी जिसने रेने शारिंगन के दर्शन करवाए थे। पर एंड में अपनी टीम 7 ने इसको ही पेल दिया, जो बताता है कि एंड में हीरो ही जीता है। पर अगर आप लोगों को लगता है कि कागुया को सिर्फ टीम 7 ही हरा सकती, तो आप लोग गलत हो। क्योंकि अगर इताची अपना 100% पोटेंशियल रिवील कर देता तो शायद वो 2 सेकंड में कागुया को हरा देता। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और वेट करो अगली वीडियो का।